ये 2025 में ड्रॉप लेने वाला बच्चा 95% आज परेशान है। इतना डिमोटिवेशन हो गया है, जेईई मेंस के रिजल्ट के बाद कट ऑफ बढ़ गई है, कंपटीशन बढ़ गया है, आसपास के लोग पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, कंफ्यूजन है, मिस गाइडेंस है, और ऐसा लग रहा है कि जो सपने के साथ एक शुरुआत करी थी जेईई की कि यार अपनी ड्रीम आईआईटी में जाना है, 99% लाना है, क्या वो अब बचे हुए टाइम में पॉसिबल भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखो यार, आज बहुत सिंपल सी एक बात करने वाले हैं, 4 तुम्हें स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिससे तुम जेईई मेंस फर्स्ट में 99% लेकर आओगे और उसके बाद तुम्हारी ड्रीम आईआईटी के लिए फाइट करके अपनी अच्छी खासी जे एडवांस की रैंक के साथ आईआईटी में जा रहे होंगे। इस साल 550 से ज्यादा बच्चा 99% इस स्ट्रैटेजी से लेकर आया है ड्रॉपर में। अब देखो यार, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि यार ये तो अपना बस कोचिंग का बढ़ावा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, जिसको जैसा सोचना है वो सोचे। मेन बात यह है तुम क्या चाहते हो, मेन यह है कि क्या अंदर आग है। आज इसकी बात करेंगे कि ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, ड्रॉप ईयर के फायदे क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं, क्या प्लेसमेंट पे कोई इफेक्ट होता है, ये सारी बातें कर रहे होंगे। पर मेजरली आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, जिनको समझ में आ गया है कि यार अपने सपने के लिए 1 साल क्या 5 साल भी वर्थ इट होता है। तो यार देखो, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करूंगा उन 2 बच्चों की जिससे आपको मैक्सिमम आज सिखाने वाला हूं कि कैसे होगा। आयुष 75% से 82% का जंप किया इसने ड्रॉप ईयर लेने के बावजूद, क्यों नहीं हुआ इसका, क्या इसने गलतियां करी। हर बार तो यार हर ड्रॉपर को तो होता नहीं है, 50% बच्चा ड्रॉप ईयर में होता है, 50% बच्चा 12th अपीयरिंग में होता है। दोनों में सिलेक्शन का बराबर रेशियो है। जितने बच्चे ड्रॉप ईयर में आईआईटीएन बनते हैं उतने बच्चे 12th के साथ भी आईआईटीएन बनते हैं। इसकी गलतियों से सीखना है, इसने क्या किया जिससे नहीं हुआ। रक्षित 81% से 99.62% का जंप कर लिया, 12th के साथ 80, 81, ड्रॉप ईयर में 99.5 प्लस। मैंने कैसे मेरे ड्रॉप ईयर में आईआईटी बॉम्बे क्रैक किया था, कैसे मेरे पढ़ाए हुए 4-4,500 से ज्यादा बच्चे ड्रॉप ईयर में आईआईटीएन बन चुके हैं। आज यार वो सारी बातें हो रही होगी। सबसे पहले एक बात ये क्लियर करना चाहता हूं कि जैसे इसकी बात करें, इसके जैसे मेरी एक बच्चे से आज बात हो रही थी, उसकी भी 99.7% है, अर्णव। मैंने उससे पूछा तूने ड्रॉप क्यों लिया था, उसने बोला सर आपका वीडियो देखकर लिया था। मैंने बोला उस वीडियो में क्या देखा, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। तुम भी अगर आज ऐसे बैठ कर देखने वाले हो, हाँ टाइम पास हो जाएगा, मेरे से मोटिवेट होकर ड्रॉप ले लिया पर कुछ सीखा नहीं, कोई कारण नहीं है ड्रॉप लेने का, तो ड्रॉप ईयर भी आयुष के जैसे वेस्ट हो जाएगा। उसने मेरे से बोला सर आपने उसमें 3 क्वेश्चन पूछे थे, कौन से 3 क्वेश्चन थे। पहला, क्या ये अभी सिर्फ टेम्पररी मोटिवेशन है फेलियर का, 1 महीने बाद पटाखा पुष्ट तो नहीं हो जाएगा। उस बच्चे ने खुद से पूछा, उसको आंसर आया नहीं यार मैं मेहनती बच्चा हूं, मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूं, मैं रगड़ने के लिए साल भर रेडी हूं। तो अगर तुम भी हो तो ले लेना, चाहे फिर दुनिया कुछ भी बोले, कोई आ जाए तुमको रोकने, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस 1 साल से ये वेस्ट नहीं होता, ये दुनिया की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। लोग इस पे भी रोटियां सीखने आएंगे अभी कि ड्रॉप मत लेना, ये मत करना, वो मत करना। तुम्हारे को क्या चाहिए ये लॉजिकली सोचना। दूसरा, सपना कितना बड़ा है, कितनी आग है अंदर उस एक चीज के लिए जिसके लिए तुमने शुरू किया था। तीसरा, कि क्या तुम वो प्रोसेस फॉलो कर सकते हो साल भर के लिए। सवाल करने वाला, टेस्ट देने वाला, और भी बहुत सारी चीजें होती है। अगर इन तीनों चीजों के आंसर हां आते हैं तो बिल्कुल ले लो। बहुत सारे रिश्तेदार अभी गुरुकुल में इतने सारे बच्चे पेरेंट्स मिलने आ रहे हैं। कल ही एक बच्ची मिलने आई थी, उसने बोला कि मेरे पापा को किसी एक अंकल ने बोल दिया कि यार बच्ची बाद में गेट कर लेगी। हाँ, गेट तो हलवा है, गेट में तो कंपटीशन होता ही नहीं है, यूपीएससी कर लेगी, सही बात है। अभी जेईई का कंपटीशन झेला नहीं जा रहा है अपने से, अपन उससे दूर भाग रहे हैं, उसमें अपना नहीं हुआ। 4 साल बाद पता नहीं कौन सी ऐसी एक चीज तुम्हारे को जड़ी बूटी खिला दी जाएगी कि एकदम से बच्चा कंपटीशन रेडी होकर गेट और यूपीएससी फोड़ देगा। नहीं होता ऐसा। आज ही तुम कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हो कि ठीक है यार एक बार में नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं। एक बार में तो सचिन से भी वर्ल्ड कप नहीं जीता गया था, छोड़ दिया क्या उन्होंने यार। तो एक बार तो धोनी से भी नहीं जीता गया था भाई साहब, छोड़ दिया क्या उन्होंने। नहीं होता यार ऐसा। बहुत सारी चीजें, शायद हो सकता है पहली बार में जीत लिया हो, दूसरी बार में जीता क्या, नहीं तो छोड़ दिया क्या। फिर स्टीव जॉब्स अपनी कंपनी से बाहर निकाले गए, छोड़ दिया क्या। ये सारे ड्रॉपर बच्चे जो ये लेकर आए, इनसे एक बार में हो गया, छोड़ दिया क्या। तुम सोचो एक बार, अगर छोड़ दिया तो पक्का है कभी नहीं होगा। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, ये सारी बातें वो लोग करते हैं जिन्होंने कुछ अचीव ही नहीं किया। मैं उस जगह को 4 साल को जीकर आया हूं, और कोई अगर मुझसे आज बोल दे 2 और ड्रॉप ले लेना भाई आईआईटी बॉम्बे में जाने के लिए, मैं ले लूंगा। जिंदगी में इतना परिवर्तन आया है उस 4 साल से, कोई डिग्री विग्री या कॉलेज से नहीं, उस 4 साल से। और उससे भी ज्यादा मेरी जिंदगी का जो बेस्ट डिसीजन था ड्रॉप लेना, उससे रिस्क लेनी आ जाती है, फेलियर को फेस करते हुए मेहनत करना आ जाता है। दुनिया नीचे खींच रही है पर अपने सपनों के लिए लड़ना आ जाता है। इससे ज्यादा और क्या हासिल होगा। तो अगर तुम
और ये और आजकल तो और भी चल रहा है कि भाई प्राइवेट कॉलेज में ले लो, बाद में स्किल्स पे काम कर लेना, स्किल्स मैटर। अरे स्किल्स आती कहां से है ये तो सोचो। स्किल्स कहां से आती है? हवा में से थोड़ी ना आएगी। आपके आसपास के लोग कैसे हैं, एवेन्यूज कितने हैं, एक्सपोजर कितना है, अपॉर्चुनिटी कितनी है, मेहनत कितना कर रहे हैं आपके आसपास के लोग, उस पर डिपेंड करता है आप कितनी स्किल अर्न करोगे। हवा में थोड़ी ना होता है। और ये सारी चीजें बेस्ट की बेस्ट उन इंस्टीट्यूट्स में मिलती है जिनको आपको जाने के लिए आपने सपना बनाया था। कंडीशन रखी थी क्या कि होगा ही होगा मेरा, तो पढ़ाई करते हैं ना, तरीका बदलते हैं। तो यार फटाफट से पेन और पेपर ले आओ। 4 आज आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिसको फॉलो करा रक्षित ने। मैंने तो दोनों को बताई थी, रक्षित को भी आयुष को भी। रक्षित ने फॉलो किया, इन चारों चीजों को पहुंच गया। आप करोगे, चांसेस हैं पहुंच जाओगे। 100% तो जीवन में वैसे भी कुछ नहीं होता है। पहला, किसी की बारात में नहीं आए हो। दूसरा, यू नो नथिंग जॉन्स नो। तीसरा, एग्जाम को समझो। चौथा, ग्राइंड सेट, रिस्क नहीं, अपॉर्चुनिटी। इनको एक एक करके इलैबोरेट करता हूं, लिखते जाना। सबसे पहले, आप किसी की बारात में नहीं आए। अब यार ये बात तो साइड में हो गया, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुमने डिसीजन बना लिया है। पहला पॉइंट बता देता हूं, इसको और सुन लो। अगर ये डिसीजन है कि नहीं लेना ड्रॉप, तो फिर इस वीडियो में भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ जाना यार, जिंदगी में और भी चीजें कर लेना। पर अगर सोच लिया है नहीं अपने सपने के लिए लड़ना ही है, तो पहली बात सुन लो, दिस इज योर डिसीजन, दिस इज योर कमिटमेंट टू योर करियर। आपने ये सोच समझ कर लिया है, तो उम्मीद मत करना कि मैं किसी की बारात में गया हूं, बाहर लोग गेट पर खड़े होकर मुझे मिठाई खिला रहे होंगे, लो जी साहब कोल्ड ड्रिंक पी लो, ये कर लो वो कर लो। नहीं होने वाला। दुख दर्द पीड़ा इस साल भी रहेगी, इनफैक्ट ज्यादा ही रहेगी। अगर एक हफ्ते में 80 घंटे तुम नहीं पढ़ने वाले तो नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं होगा। बहुत सारे चैप्टर हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारा सिलेबस है, पहले ही क्लियर रख लेना। एक पागलपन जुनून चाहिए, नेक्स्ट लेवल का चाहिए। पर सोचकर देखो यार, वो दिन किसी ने भरोसा नहीं किया, किसी को विश्वास नहीं था। लिखा आ रहा है स्क्रीन पर भाई साहब 99.something%, भाई साहब ये वाली IIT, अलग लेवल। पर उसके लिए आज रगड़ना घिसना पड़ेगा। सिंपल सी बात है भैया, सूरज की तरह से चमकना है तो सूरज की तरह जलना होगा। लोगों को एकदम साइडलाइन करना पड़ेगा अपनी जिंदगी से। जिसको जो बोलना है बोलते रहो, मुझे अपना सपना पता है। बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, और कोई नहीं करेगा तुम्हारे अलावा, तुमको खुद को करना है भाई। शादी तुम्हारी है, दुल्हन तुमको मिलेगी, दूल्हा तुमको मिलेगा, इस बात को समझो। ये बारात तुम्हारी ही है। अब किसी को ब्लेम करके किसी और के सर पर बंदूक रखकर चलाने से काम नहीं होगा। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अपनी खुद की, और उससे जो सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ बिलीफ डेवलप होता है वो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। मैं क्यों बोलता हूं कि यार वो मेरा बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि मैंने ये सीखा कि मैं गड्ढे में गिरा तो मेरी गलती है, जब मैं उठूंगा तो वो डिजर्व, वो क्रेडिट भी मेरा होगा, उससे कॉन्फिडेंस भी मेरा डेवलप होगा। दूसरी चीज, यू नो नथिंग जॉन्स नो। बहुत सारे बच्चे आए, एक बच्चा 87% आई कि सर मुझे तो आता है, मैं नोट्स दोबारा बनाऊं कि नहीं बनाऊं, मैं क्लास कौन कौन सी करूं। अरे तुम्हें कुछ नहीं आता। 87% मतलब लाखों की रैंक है यार। अब मैं ब्रूटली ऑनेस्ट हो रहा हूं, देखो, क्योंकि मैं आज नहीं हुआ, तुम गलत तरीके से पढ़ लिए, गलत गाइडेंस में पढ़ गए, तो यार ये मेरे को बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरी इसकी लॉजिकल समझने की बात यह है कि तुमने लेट से रोटेशन कब पढ़ा था लास्ट टाइम डिटेल में, जे एडवांस लेवल का? लास्ट से लास्ट ईयर 11th में, जब तुम नन्हे बच्चे थे, छोटे बच्चे। 1.5 साल हो गए उस बात को, याद थोड़ी ना है डेप्थ में। जे एडवांस की डेप्थ तो गई ना, तो पढ़ना ही पड़ेगा दोबारा से पूरा, कोई और ऑप्शन नहीं है। मेरी तो काफी अच्छी रैंक आई थी जेईई मेंस में 12th के साथ, AIEEE होता था हमारे टाइम पर जब मैं ड्रॉप ईयर में आया, मेरे को हमेशा हर टाइम पूरे सारे लगा यार ये टॉपिक तो मैं भूल गया हूं, तो जीरो से पढ़ा। तीसरी चीज, मान लो तुम किसी एक रास्ते पर चल रहे हो, उसमें बहुत सारे गड्ढे हैं, अगर ऊपर ऐसे देखकर चलोगे तो पहले ही गड्ढे में गिर जाओगे। ड्रॉप ईयर लिया क्यों है? ताकि वो कमियों को फिल कर सको जो तुम्हारे अंदर कमियां थी। बोलो, मान लो अगर तुम्हारे को 50% आता भी है, अज्यूम कर लेते हैं, तो उस 50% को ढूंढना है। अगर अब तुमने किसी चैप्टर में घुसने से पहले ये अज्यूम कर लिया यार मेरा तो ग्रेविटेशन अच्छा है, तो जो उसमें कमियां हैं वो कभी नहीं मिलेगी। कमियां कब मिलती है? जब हम कमियां ढूंढने निकलते हैं। अगर कोई चीज तुम्हारी अच्छी है, लेट से तुम्हारे उस पर्टिकुलर चैप्टर के 5 सब टॉपिक्स बहुत अच्छे हैं, देखते से ही समझ में आ जाएगा, तो उसके सवाल ज्यादा कर लेंगे, प्रैक्टिस ज्यादा कर लेंगे, नोट्स रिवीजन और बार बार उसको पढ़ने में टाइम कम स्पेंड कर लेंगे। पर मेन पर्पस क्या है? जो नहीं आता उसको दुरुस्त करना, उसको स्ट्रॉन्ग करना। तो प्लीज दोबारा से नोट्स बनाना। कोई टॉपिक बहुत ही अच्छा है, कोई बहुत ही चैप्टर अच्छा है, तो भी उसके नोट्स लिखकर बैठना, उसमें मॉडिफिकेशन करना। पर मेरी सलाह यही है, ज्यादातर बच्चे जो पुराने नोट्स यूज करते हैं अपने ड्रॉप ईयर में, मैंने उनको हमेशा नीचे, वो आयुष था ना अपना,
उसके जैसा गिरते हुए देखा है। इसने भी यही गलती करी थी। ये गलती मत करना, फ्रेश नोट्स बनाना प्लीज, ठीक है? तो इस अप्रोच के साथ करोगे तो ज्यादा चांसेस है सिलेक्शन होने की। तीसरी चीज, एग्जाम को समझो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। जेईई मेंस एकदम अलग एग्जाम हो गया है, जेईई एडवांस एकदम अलग एग्जाम हो गया है। जेईई मेंस में ब्रेड्थ कवर होनी चाहिए तुम्हारी अच्छे से, एक एक फॉर्मूला टिप्स पर होना चाहिए। तो तुम्हें आसान पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, आसान सवाल तुम्हारे पास होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे इस साल इसलिए अटक गए क्योंकि उनके सारे पेपर टफ होते गए। कुछ कोचिंग के अंदर ऐसा हुआ। तो एनसीईआरटी पे ग्रिप होनी चाहिए। एक एक चीज लिखो, अभी ऐसे बैठकर देखो मत, मेरा मुंह मत ताको, लिखते जाओ। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी तुमको 2-3 बार पढ़नी पड़ेगी एग्जाम में जाने से पहले, तब जाकर केमिस्ट्री में नंबर आएंगे। फिजिक्स का एक एक फॉर्मूला तुम्हें याद होना पड़ेगा, तब जाकर फिजिक्स में नंबर आएंगे। मैथ्स तुम्हारी एडवांस लेवल की होनी पड़ेगी, तब जाकर जेईई मेंस की मैथ्स हिलेगी। यही पैटर्न आ रहा है, तो उम्मीद यही करते यही आएगा। एडवांस लेवल की टफ तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो अगर जेईई मेंस टफ आ गया तो वो तो हमारे लिए फायदेमंद ही है, पर आसान की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरी चीज, एक बच्चा आकर बोला सर केमिस्ट्री में मन नहीं लगता। अच्छा तीनों सब्जेक्ट बराबर पढ़े बिना ये एग्जाम नहीं निकल सकता। अब तो समझ जाओ, अब तो हो गया ना, अब तो चोट खा ली। और ये जो मन वाली बकवास तुम करते हो ना, एक बात बता दो तुमको, कभी पिताजी से पूछना जाकर कि पापा आपका कितना मन करता है रोज काम पर जाने का। दिल से पूछोगे ना, वो दिल से जवाब देंगे कि बेटा नहीं करता। हफ्ते में 2 दिन ही करता है, 4 दिन मन मार के जाता हूं, 5 दिन मन मार के जाता हूं, 3 दिन, जितने भी उनका होता है। क्यों जाते हैं? तुम्हारे लिए जाते हैं, उनका पर्पस क्लियर है। तो तुम्हारा भी मन नहीं लगेगा यार, रोज किसी का भी पढ़ने का काम करने का मन नहीं करता, पर जो मन के पीछे भागते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होना तय है। महान व्यक्ति वही होता है जो मन नहीं होने पर भी उतनी इंटेंसिटी से काम करता है। वो तुम्हारे लिए काम करते हैं, उनका करियर तो बन गया, उनकी लाइफ तो सेट है, अब उनके पास इतने पैसे भी हैं कि जिंदगी गुजारा चल जाएगा, फिर भी रोज ऑफिस जा रहे तुम्हारे लिए, जबकि कोई डायरेक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं है। तुम नालायक निकल गए तो 0 रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, पर फिर भी कर रहे हैं, इतनी सेल्फलेस काम कर रहे हैं। ये तो तुम्हारा करियर है, तुम आईआईटी में जाओगे, तुम वहां के मजे उठाओगे, तुम्हारी अच्छी नौकरी लगेगी, तुम्हारी सोसाइटी में इज्जत बढ़ेगी, ये जो भी है, तो अपने लिए तो कर लो। तो ये स्टेटमेंट मत पास करना कि केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, फिजिक्स अच्छी नहीं लगती, मैथ्स अच्छी नहीं लगती। फिर से बोल रहा हूं, किसी की बारात में नहीं है, करना है जो करना ही है। फिर तो तुमको कल से पेपर में क्वेश्चन करने भी सॉल्व नहीं अच्छे लगेंगे, जो तुमने किया ही नहीं। तुम्हारे एग्जाम की प्रिपरेशन में 11th-12th में दिल पर हाथ रख के मेरे को बताओ, कितने लोग बोलते हो कि हाँ सफिशिएंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अभी मेरी आज ऋषभ, अर्णव, इन सबसे बात हो रही थी, अनंत, ऋषभ, अनंत, इन सबने 99.5 परसेंटाइल प्लस छोड़ी है। सबने यही बोला सर 11th-12th में क्वेश्चन कम किए थे, टेस्ट कम किए थे, उसका नतीजा यह भुगता कि कुछ नहीं हुआ 11th-12th में। ड्रॉप ईयर में इनमें से एक एक बच्चा 90,000 एक लाख मिनट तक पढ़ा है, मॉड्यूल का एक एक सवाल इन्होंने इस सरल के मॉड्यूल का सॉल्व किया है, हर एक जेईई मेंस का टॉपिक वाइज टेस्ट, जेईई एडवांस का टॉपिक वाइज टेस्ट दिया है, तब जाकर ये क्रांतिकारी बदलाव, ये 81 से 99 की जर्नी, 89 से 99 की जर्नी, पूरब ने 45 से 99.2 की जर्नी ड्रॉप ईयर में अपनी पूरी करी, 55 से 99.2। करना पड़ेगा, तीनों सब्जेक्ट बराबर पढ़ने पड़ेंगे, सवाल करने पड़ेंगे, नहीं बने तो भी, बन गए तो भी, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एक लेक्चर देखो सवाल करो, लेक्चर देखो सवाल करो, पूरा चैप्टर खत्म हो जाए पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू कर लो, उसका जेईई मेंस का टॉपिक वाइज टेस्ट दो, उसका जेईई एडवांस का टॉपिक वाइज टेस्ट दो, एंड प्रोसेस रिपीट फॉर एवरी चैप्टर, हर महीने वाला टेस्ट दो। तुम में से ज्यादातर बच्चों ने तो, ये मैं बोल रहा हूं कि जितने सवाल करने चाहिए उसमें से 20% सवाल भी नहीं किए। हाँ या ना अपने दिल से पूछना। एक काम और करना मेरे लिए, इसी का पार्ट है वो, 3 गलतियां लिख लेना अपनी। कितनी? 3 टॉप मोस्ट 3 गलतियां कि मैं डिस्ट्रैक्शन में बर्बाद हो गया था, बाबू सोना में पड़ गया था, शॉर्ट रील, फालतू के वो गेम्स, उसमें टाइम निकल गया, दोस्ती यारी में टाइम निकल गया, पता नहीं किसी चीज में बर्बाद होते जाते। अभी भी बैठकर रात को रोज मैच आते हैं, वो देखे जा रहे हो, जैसे उससे होएगा तुम्हारा सिलेक्शन, उसमें से सवाल आएंगे कि भाई साहब आज विराट कोहली जी ने कितने रन बनाए, नहीं आएंगे उसमें से। टॉप 3 मिस्टेक्स लिखो अपने, टेस्ट नहीं दिए थे, नंबर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं करी, मैक्सिमम बच्चा कंसिस्टेंट ही नहीं होता। महीने 2 महीने मैक्सिमम ऐसे होंगे जब तुम 10-12 घंटे पढ़े, ये 99% लोगों के लिए होल्ड करता है। बाकी 4 दिन पढ़कर 5 दिन सो गए, कोई टेबल नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, कोई रूटीन नहीं, सब लिखो। टॉप 3 ही लिखना, अगर ये टॉप 3 में सुधार लेना तुम पहुंच जाओगे जहां पहुंचना चाहते हो वहां।
समझ गए? तो एग्जाम को समझना पड़ेगा, एडवांस में डेप्थ में जाना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, क्यों वाला सवाल पूछना पड़ेगा टीचर से। बहुत सारे बच्चे शर्मीले होते हैं, टीचर से डाउट ही नहीं पूछते। अरे भैया, टीचर के पास तुम जाई डाउट पूछने के लिए रहे हो, पूछ लो अब तो। 11-12 में नहीं पूछा, देखा ना क्या हाल हुआ था, अब पूछ लो। ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं, इन्हीं से होता है। कोई जड़ी बूटी, कोई इंजेक्शन नहीं है मेरे पास तुम्हारे लगाने के लिए कि इस बार कोई ऐसी टॉप 3 टॉप 4 स्ट्रैटेजी बता दी भाई साहब, बस सुन लिया और IITian बन गए। नहीं 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 नहीं, लगातार 12 महीने रोज घिसना पड़ेगा, तब बनोगे कुछ। चौथा, ग्राइंड सेट, रिस्क नहीं अपॉर्चुनिटी। ड्रॉपर यही रोते रहते हैं, मैक्सिमम ड्रॉपर की प्रॉब्लम ही होती है, अरे सर मेरे तो फिर से टाइम नंबर कम आ रहे हैं, मैं तो फिर से नहीं पढ़ पा रहा, ये मैंने बहुत बड़ी रिस्क लेके गलती कर दिया। तुम रिस्क नहीं ले रहे, उस अपॉर्चुनिटी के लिए अपने आप को एक मौका और 1 साल और दे रहे हो। सर पेरेंट्स नहीं मान रहे तो मनाओ। बचपन में कोई चीज चाहिए थी तो जिद करते थे ना, ये तो पूरी जिंदगी का सवाल है, जिंदगी की बेस्ट अपॉर्चुनिटी का सवाल है, तो करो ना जिद। तुम्हारे पेरेंट्स इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि तुमने 11th-12th में उनको से मक्कारी करके दिखाई है, जो चीजें करनी चाहिए थी वो नहीं करके दिखाई है, तो वो तुम्हारा 1 साल और नहीं लगाना चाहते। वो जेन्युइनली लॉजिकली करेक्ट है अपनी जगह, उनको कन्विंस करो कि इस बार ऐसा नहीं करूंगा, इस बार ऐसा नहीं करूंगी। 10 बार बोलोगे ना तो उनका कॉन्फिडेंस आएगा, फिर उनको लगेगा नहीं ये बच्चा सीरियस है, ये करना चाहता है, ये करना चाहती है, इस बार इसको रियलाइज हुआ है। और तुम्हारे अगर पेरेंट्स ऑलरेडी सपोर्टिव हैं तो बेस्ट ही है। उस चीज को लॉजिकली अपने अंदर उतारो ना कि पेरेंट्स इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तुम लकी हो उस चीज में। तो ग्राइंड सेट बनाना पड़ेगा, ग्राइंड सेट। 2 चीजें कमेंट में लिखकर बता देना मुझे, ठीक है? पहला कि यार 80 घंटे पर वीक पढ़ेंगे, और दूसरा ग्राइंड करने वाला माइंडसेट रखेंगे, 500% देंगे अपना रोज, तब होगा, पक्का हो जाएगा फिर। पर अगर वही डिस्ट्रैक्शन, वही दोस्ती यारी, वही बाबू सोना अगर चले, वही दिन भर बैठकर रात को बैठकर, तो नहीं होगा यार। 11th-12th में जो गलतियां करी थी वही सेम गलतियां ड्रॉप ईयर में भी कर लोगे, तो जो रिजल्ट 11th-12th में आया था वही सेम रिजल्ट ड्रॉप ईयर में भी आएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। कोटा से दिल्ली के लिए निकलोगे तो दिल्ली ही पहुंचोगे, बॉम्बे थोड़ी ना पहुंचोगे। उसके लिए रास्ता बदलना पड़ेगा, तरीके बदलने पड़ेंगे। हर वो ड्रॉपर जो सक्सेसफुल होता है वो 11th-12th के तरीकों को कूड़ेदान में डालकर नए तरीके, सही तरीके अपनाता है ड्रॉप ईयर में पढ़ाई करने के, तब जाकर सक्सेसफुल बनता है। और ये हर इंसान के लिए वैलिड है, तुम्हारे लिए भी। क्लियर हो गया? ये 4 चीजें अपने दिल में उतार लो, मेहनत करो, अपने आप पर भरोसा रखो। और ये मेहनत तुम अपने पेरेंट्स के लिए कर रहे हो। आसपास के पड़ोस के अंकल आंटी कुछ भी समझाएं, उनकी बातों में मत मानो, उन्होंने कुछ अचीव ही नहीं किया। मैक्सिमम लोगों के साथ यही तकलीफ है, फ्री की एडवाइस सबसे ज्यादा फ्री में मिलने वाली चीज है अपने यहां पर। ये कर लेना, बाद में वो कर लेना, 1 साल क्यों बिगाड़ रहा? अरे पूरी जिंदगी बिगड़ सकती है उससे भैया। और ये मैं कोई डरा नहीं रहा हूं, ये थोड़ी ना बोल रहा हूं सारे के सारे इसरल में एडमिशन लेना। पर अगर मेरे को मेरे टाइम पर आपके जैसे कोई बताता नहीं कि 1 साल देना वर्थ इट है, तो मैं भी नहीं लेता, और फिर मेरी जिंदगी आज पता नहीं कहां होती। तो जिसको नेगेटिव कमेंट करने करो, मोर देन वेलकम हो, आप आ जाओ। मेरा टारगेट सिर्फ वो बच्चे हैं, और मैं तो ये भी नहीं बोल रहा पक्का IITian बनोगे, पर मैं ये सच में बोल रहा हूं, अगर ले लिया ना और मेहनत कर लेना 1 साल इन डर को, रिस्क को, फेलियर को फेस करते हुए, तो तुम्हारे को जिंदगी में ये चीज इतनी आगे लेकर जाएगी तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हारे सारे दोस्त अभी कॉलेज में जा रहे होंगे, तुम अकेले होंगे, अकेले चलने की हिम्मत मिलेगी। अपने लिए करो, फोड़ो। इस साल और बहुत सारी चीजें लगातार तुम्हारे लिए लेकर आता रहूंगा। शायद मैं थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा हो गया क्योंकि यार मुझे पता है ये सिचुएशन कैसे है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हारे दिल में 10 सवाल, 15 सवाल, 20 सवाल चल रहे हैं, पर मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ। जितना कर सकते हैं उतना तुम्हारे लिए करेंगे, ठीक है? पक्का अपने दिल की सुनो यार। दिल कह रहा है नहीं लेना ड्रॉप तो मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें लग रहा है नहीं कर सकता उतनी मेहनत तो मत लो, ठीक है, बाद में कुछ कर लेंगे। पर अगर लग रहा है यार नहीं यार सपना बाकी है, जान बाकी है, मेहनत करनी बाकी है, कुछ करना बाकी है, तो ले लो, किसी की मत सुनना, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट।